Hello learners, welcome to my channel. Through this video, we are going to know how education preserves cultural heritage and values. कैसे शिक्षा सांस्कृतिक धरोहर और मूल्यों को बचाती है। शिक्षा के पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक में कल्चरल कंटेंट को इंक्लूड किया जाता है और इससे स्टूडेंट्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर से परिचित होते हैं। वे इंडियन कल्चर के वेरियस एस्पेक्ट्स को जानते हैं, जैसे फेस्टिवल्स, लैंग्वेज, फोकलोर्स, क्लासिकल म्यूजिक, डांस फॉर्म्स एक्सेट्रा। भारत में कई रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं और ये हमारी कल्चरल आइडेंटिटी भी हैं। इनको बचाने के लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन्हीं लैंग्वेजेस में कंडक्ट की जाती है, जिससे स्टूडेंट्स अपने कल्चरल रूट्स से कनेक्ट हो पाते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वेरियस फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे स्टूडेंट्स के अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड और कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए रेस्पेक्ट डेवलप की जाती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वेरियस इवेंट्स जैसे आर्ट कंपटीशन, म्यूजिक, डांस परफॉर्मेंसेस ऑर्गेनाइज की जाती हैं, जो इंडियन कल्चर को शोकेस करती हैं। इसमें स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज किया जाता है। इसके द्वारा इन आर्ट फॉर्म्स को बचाया जाता है। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन से स्टूडेंट्स में मोरल और एथिकल वैल्यूज डेवलप की जाती हैं। वेरियस स्क्रिप्चर्स की टीचिंग जैसे वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण आदि के लेसन से उनका कैरेक्टर बिल्ड किया जाता है। भारत में ज्ञान व्यवस्था बहुत प्राचीन है। भारतीय प्राचीन ज्ञान व्यवस्था को इंक्लूड करके स्टूडेंट्स को आयुर्वेद, योग, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से अवेयर किया जाता है। इससे ना सिर्फ हम ये प्राचीन व्यवस्था को बचा पाते हैं, प्रिजर्व कर पाते हैं, बल्कि यह भी प्रमोट करते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इनका क्या महत्व है। स्टूडेंट्स स्वयं खोज सकें, स्वयं देख सकें कि कंटेम्पररी कंटेक्स्ट में इन इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम का क्या रेलेवेंस है। और ट्रेडिशनल आर्ट, क्राफ्ट और स्किल्स पर कोर्स और प्रोग्राम ऑफर करके हम कल्चरल प्रैक्टिसेस को सिखा सकते हैं। इन कल्चरल प्रैक्टिसेस को बचा भी सकते हैं और फ्यूचर जनरेशंस को पास ऑन भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को वेरियस आर्कियोलॉजिकल साइट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के द्वारा भी के लिए भी हम एजुकेशन से अवेयर कर सकते हैं। उनको इनके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के बारे में भी हम सिखा सकते हैं और हिस्ट्री के लेसन्स के द्वारा हम इंडियन सोसाइटी के इवोल्यूशन, डेवलपमेंट, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी सबसे अवेयर करा सकते हैं या उनके अंदर ये समझ को डेवलप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को वेरियस ट्रेडिशंस से एक्सपोज करके या स्टूडेंट्स को वेरियस ट्रेडिशंस के बारे में सिखा के हम इंटर कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हैं। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, स्टूडेंट एक्सचेंज इनिशिएटिव्स, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स के द्वारा हम उनके जो अंडरस्टैंडिंग है उसको ब्रॉडन कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हैं और उनको एनकरेज कर सकते हैं कि वो अपनी कल्चरल हेरिटेज को अप्रिशिएट करना सीखें और उनको रेस्पेक्ट भी करें। हम डिजिटल मीडिया और टेक्नोलॉजी का यूज करके कल्चरल नॉलेज को डिसेमिनेट कर सकते हैं। हम वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को, एजुकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके हम कल्चरल नॉलेज को और डिसेमिनेट कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। वर्चुअल म्यूजियम्स, ऑनलाइन कोर्सेस, डिजिटल स्टोरी टेलिंग मेथड्स का यूज करके हम हमारी कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व कर सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं। मल्टीमीडिया रिसोर्स जैसे बुक्स, फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, डिजिटल मीडिया आदि को यूज करके हम स्टूडेंट्स की लर्निंग को ज्यादा एंगेजिंग और एक्सेसिबल बना सकते हैं।
और हायर एजुकेशन में रिसर्च के द्वारा हम सिस्टमैटिकली कल्चरल नॉलेज को प्रिजर्व और प्रमोट कर सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लोकल कम्युनिटी के साथ कोलैबोरेट करके कल्चरल प्रैक्टिसेस को प्रिजर्व कर सकती हैं और समझ सकते हैं। फील्ड ट्रिप्स कराए जा सकते हैं, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स लिए जा सकते हैं, इंटरेक्शन जो लोकल आर्टिसंस हैं, बुजुर्ग हैं, एल्डर हैं या फिर कल्चरल प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके साथ इंटरेक्शन प्रोग्राम्स भी कराकर स्टूडेंट्स की लर्निंग को और एक्सपेंड किया जा सकता है और इस तरह से हम अपनी कल्चरल हेरिटेज को बचा सकते हैं। एजुकेशन में एल्डर्स और कम्युनिटी मेंबर्स को इन्वॉल्व करके भी हम अपनी कल्चरल हेरिटेज और वैल्यूज को बचा सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स को एल्डर्स से फर्स्ट हैंड नॉलेज मिल सकता है, उनके पास कई स्टोरीज ऐसी होती हैं ओल्ड ट्रेडिशंस के बारे में, हिस्टोरिकल नैरेटिव्स होते हैं जिससे स्टूडेंट्स अपने कल्चरल प्रैक्टिसेस को, अपने कस्टम और ट्रेडिशंस को सीखते हैं। और हम स्टूडेंट्स को एनकरेज कर सकते हैं कि वे अपने रिलीजियस ट्रेडिशंस को सीखें, अपनी एंसीस्ट्रल लैंग्वेजेस में बात करें, फैमिली रेसिपीज को बनाकर सीखें और कल्चरल आर्ट और टेक्नोलॉजी को शेयर करें, कम्युनिटी मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करें और कुछ इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करें या अटेंड करें। ये कुछ एजुकेशन के रोल्स हैं जिससे एजुकेशन कल्चरल हेरिटेज और वैल्यूज को प्रिजर्व करता है। थैंक यू सो मच।